अगर आपके घर परिवार में कोई इंसान अचानक बदल जाए, रात को चीखने लगे, कुछ अजब गजब यानी कुछ अजीब टाइप का भाषा बोलने लगे और डॉक्टर से दिखाने पर डॉक्टर कहे कि सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या वह बीमारी हो सकता है या कुछ ऐसा अदृश्य शक्ति जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भूत प्रेत और बीमारी के बीच का भ्रम आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, यानी तबाह कर सकता है। दोस्तों, हम समृति रतन, आप देख रहे हैं तांत्रिक लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील और डरावनी पर सही भूत प्रेत और बीमारी में फर्क कैसे पहचाने। दोस्तों, आज भी लाखों लोग या तो बीमारी को भूत प्रेत समझ लेते हैं या असली समस्या यानी भूत प्रेत को बीमारी मानकर अनदेखा कर देते हैं। दोनों की हालत में दोस्तों नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसान का ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी के आम कारण के बारे में। दोस्तों, बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसी के अचानक बदल जाने के पीछे असली कारण बीमारी हो सकती है। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों लंबे समय तक उदासी यानी निराशा महसूस करना। अगर कोई व्यक्ति हंसना, बातें करना या छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना बंद कर दे, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं बल्कि गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों असामान्य चिड़चिड़ापन और गुस्सा। अगर कोई छोटी सी बात पर अचानक गुस्सा हो जाए या बार बार झगड़ा करने लगे, बार बार झगड़ालू हो जाए, यह भी मानसिक स्वास्थ्य की चेतावनी है। तीसरा लक्षण है दोस्तों घबराहट महसूस करना। कभी कभी व्यक्ति को बिना कारण डर लगना या घबराहट महसूस होना पैनिक अटैक या एंग्जायटी का लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण ज्यादा सोना या नींद ना आना, रात को ज्यादा जगना या नींद में घंटों सोना, यह सभी संकेत है। ध्यान दे दोस्तों, बीमारी के यह लक्षण अक्सर धीरे धीरे बढ़ते हैं और दवा या थेरेपी में सुधार संभव है। इसलिए किसी भी असामान्य व्यवहार को अंधविश्वास या भूत प्रेत से जोड़कर डरना सही नहीं है। अब दोस्तों हम जानेंगे भूत प्रेत वाले डरावने लक्षणों के बारे में। बात करते हैं उन लक्षणों को जो सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं और जिन्हें देखकर अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह बीमारी नहीं, कोई भूत प्रेत का साया है, यानी कोई अलौकिक शक्ति है। इसमें सबसे पहला संकेत है दोस्तों अचानक आवाज या व्यवहार में बदलाव। कभी जो व्यक्ति अपने असामान्य आवाज में बात करता था और अचानक उस व्यक्ति की आवाज गहरी, अजीब, डरावनी हो जाए यानी बदल जाए। कभी वह अपनी पहचान बदल दे या पागलों की तरह कुछ अजीब भाषा में बोलने लगे या लगातार बड़बड़ाने लगे। दूसरा सामान्य ताकत या असामान्य हरकतें। कुछ लोग अचानक इतनी ताकत दिखा दे जो उनकी उम्र या शरीर से मेल नहीं खाती, जैसे अचानक किसी भारी वजन को आसानी से उठाना। तीसरा पवित्र चीजों से दूर होना, डरना। कई बार व्यक्ति धार्मिक वस्तुएं, मंदिर या पूजा स्थल से डरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही है। चौथा संकेत है दोस्तों बातें करना। जो चीज जान जाते हैं जो आमतौर पर किसी को पता नहीं होती, जैसे किसी पुराने घटना, जगह या व्यक्ति का विवरण जिसे वे सामान्य तरीके से नहीं जान सकते। पांचवा संकेत है दोस्तों स्थानीय समय पर अजीब प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग रात के समय या किसी खास जगह पर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन ध्यान दे दोस्तों यह लक्षण भी कभी कभी मानसिक बीमारी में देखने को मिलती है, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए दोस्तों असली फर्क समझना जरूरी है, वरना डर और अंधविश्वास में फंस जाना आसान है। अब हम बात करेंगे मित्रों असली फर्क की, बीमारी या भूत प्रेत। महत्वपूर्ण सवाल यही है, बीमारी है या भूत प्रेत। कई लोग दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं और जल्दीबाजी में फैसला ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम जानेंगे कि फर्क को कैसे पहचाने। दोस्तों सबसे पहले बीमारी पहचानेंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ न कुछ नॉर्मलिटी दिखाई देती है। दवाइयां या थेरेपी स्थिति में सुधार ला सकती है। लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और अक्सर किसी पैटर्न में रहते हैं। अब दोस्तों भूत प्रेत यानी अदृश्य शक्ति को पहचानेंगे। जैसे कि दोस्तों मेडिकल जांच में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, दवाइयां कोई असर नहीं दिखाती है या स्थिति और बिगड़ती है। लक्षण खास जगह, समय या व्यक्ति के आसपास ही यानी आसपास ही दिखाई देते हैं। व्यक्ति अचानक असामान्य ज्ञान यानी बातें करने लगता है। दोस्तों यही वह पल है जहां समझदारी
से सबसे जरूरी है अंधविश्वास या डर में फंसकर जल्दी निर्णय लेना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अगले हिस्से में दोस्तों हम बताएंगे कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे सुरक्षित। दोस्तों अब हमने देखा कि कभी कभी अजीब व्यवहार या लक्षण डरावने लगते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम पहले समझे फिर निर्णय ले। अब दोस्तों हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले। कोई भी निर्णय अंधविश्वास के आधार पे ना कर ले। परिवार या करीबी लोगों के साथ ले, अकेले किसी अज्ञात शक्ति से बिल्कुल भी ना डरे। लक्षण को नोट करें, समय जगह परिस्थिति के अनुसार। याद रखिए दोस्तों, डर और अंधविश्वास से हमेशा नुकसान ही होता है, लेकिन ज्ञान, समाज और सही मदद से हम किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है।